पानी दे। आउट ऑफ मेरिडियन, अच्छा। हाँ सर, वो बड़ा है, कभी फंक्शनल वाला सर क्लास के लास्ट में बता दीजिए, पहले वो शुरू कर लेते। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कोई बात नहीं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में ये करते हैं कि एक ही फॉर्मूला से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बनता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म है कि एक ही फॉर्मूला है और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन से हैं? जैसे देखो C2H6O, इसमें क्या होता है, यदि एक फॉर्मूला से अल्कोहल बनेगा तो इसका मतलब उसमें ईथर भी बनेगा। ये याद रखना है आपको, अल्कोहल बनेगा तो ईथर भी बनेगा। समझ आया? जैसे देखिए OH, OH कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल। और इस CH3 को उठा के इधर लगा देंगे तो ये बन जाएगा ईथर। समझ आया बच्चों? तो ये याद रखना है कि यदि अल्कोहल बनेगा तो ईथर भी बनेगा। जैसे देखो C3H8O, इसका मतलब यहां अल्कोहल बन रहा है, तो इसके साथ ईथर भी बनेगा। अल्कोहल बन रहा है तो इसके साथ ईथर भी बनेगा। समझ आया? तो इसका मतलब अल्कोहल और ईथर एक साथ में बने। उसी तरह दूसरा है एल्डिहाइड बनेगा। तो एल्डिहाइड बनेगा तो कीटोन भी बनेगा, और कीटोन बनेगा तो इनऑल भी बनेगा, और ये बनेगा तो साइक्लिक ईथर भी बनेगा। साइक्लिक ईथर भी बनेगा। और भी जैसे देखो 3 का है, एल्डिहाइड है, इसको बीच में कर देंगे तो ये कीटोन बन गया। फिर इसको डबल बॉन्ड कर देंगे तो इन ऑल भी बन गया, और ये कर देंगे तो इसका साइक्लिक ईथर बन गया। समझ आया? इसी तरह सारे थे, आप उसको बनाने की कोशिश करें। जितना मैंने पढ़ाया है वीडियो को फिर से देखो और एक बारी बनाने की कोशिश करो। मैं एक बार फिर से ग्रुप लिख देता हूँ सिर्फ। एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, तीसरा एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा और क्या बनेगा? एल्कीन साइक्लोएल्केन। एल्कीन और साइक्लोएल्केन बनेगा। पांचवा एल्काइन डाइन एलीन साइक्लोएल्काइन एल्कीन, साइक्लोएल्कीन और बाईसाइक्लिक, ये बनेंगे। ये याद रहे मोस्टली, एल्काइन डाइन एलीन साइक्लोएल्केन एल्कीन एंड बाईसाइक्लिक। छठा अमाइड और ऑक्साइन। सातवां नाइट्रोएल्केन एंड अल्काइल नाइट्राइड। नाइट्रोएल्केन स्टार्ट कर दिए क्या? अरे नहीं यार, फंक्शनल ग्रुप के बता रहा हूँ। एल्काइन नाइट्रो, आठवां
और अमीन, अमीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अमीन का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और थायोन एंड थायोन, ये इतने पढ़ाए थे हमें। और कुछ पढ़ाए थे बच्चों? क्या और कुछ था? देखो नाइट सर हो गया सब। हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि किसमें क्या बनता है। समझ आया? एक बार फिर से वीडियो देखिए, बनाने की कोशिश करिए, बन जाएगा। नहीं बनेगा फिर से बना देंगे। चलो आगे करते हैं अब टाउटोमेरिज्म। हाँ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। हाँ, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब हम कर रहे हैं टाउटोमेरिज्म। कोई बता सकता है ये टाउटोमेरिज्म क्या होता है? पहले तो पढ़ चुके हो ना तुम लोग। रवि, तेरह 14 है ना, 13। टाउटोमेरिज्म क्या होता है? पढ़ चुके हो भाई, बताओ। सुनो, तुम ही बताओ यार, भूल गए? सर इंटरचेंज स्ट्रक्चर होता है एक कंपाउंड के पोजीशन का, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम का। तो उसे टाउटोमेरिज्म हो जाएगा। इट इज a special kind of isomerism in which two functional group exist in equilibrium। ये है टाउटोमेरिज्म। दो फंक्शनल ग्रुप इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। क्या समझे? यस सर। दो फंक्शनल ग्रुप इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं हम टाउटोमेरिज्म। ये दो टाइप का है, डायड सिस्टम एंड ट्रायड सिस्टम। पढ़ा या नहीं? नो सर। ये दो तरह का है, डायड सिस्टम एंड ट्रायड सिस्टम। डायड सिस्टम क्या है? 1 2, और ट्रायड है 1 2 3। पढ़ाया है ना मैंने या नहीं पढ़ाया? पढ़ाए हैं। हर जगह आ रहा है, हाइपर कंजुगेशन में भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, और भी डायड सिस्टम में 1 2 पे इन्वॉल्वमेंट है। ये देखो, ये यहां से मूव हो करके यहां पर लग जाए। फिर ये यहां से मूव होके इस पे लग जाए। ये कहां पर मूवमेंट है? 1 2 सिस्टम, और इसमें कहां पर लगा? 1 2 3 कहां है?
1 2 3। कौन सा सिस्टम है भाई? राइट। ट्राइड सिस्टम। वो वही 1 2 3 रेजोनेंस में भी लग रहा था, हाइपर कंजुगेशन में भी लग रहा है, अब ये टाउटोमेरिज्म में भी आया। क्या समझे? आपने पढ़ाई नहीं। डाइट सिस्टम और ट्राइड सिस्टम। कोई डाउट? नो सर। नो सर। इसमें दो चीजें इक्विलिब्रियम में होती हैं। जैसे देखो, अब मेनली जो ये आता है, टाउटोमेरिज्म बहुत सारे होते हैं। टाउटोमेरिज्म क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल ही हम पढ़ेंगे। जैसे देखो, कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं। सबसे मेन है कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइडिक को कीटोनिक एल्डिहाइडिक ग्रुप, क्या हुआ? ये हाइड्रोजन यहां माइग्रेट कर, ये आया। क्या है ये? कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। क्या है इसका नाम? क्यों पड़ा है कीटो इनॉल? इसमें कीटो ग्रुप है और इसमें इन ऑल ग्रुप है। क्या है इसमें? इन डबल बॉन्ड और ऑल OH ग्रुप। क्या नाम है इसमें? कीटो ग्रुप। ये हमने छोटा बनाया है और ये बड़ा बनाया है, गलती से है क्या? नो सर। क्यों बनाया है ऐसा? वो ज्यादा बनता होगा, वो कम। ऐसा क्यों? पढ़ा है? कौन कौन बच्चा पढ़ा है? बताओ, जवाब दे। आर्यन? सर याद नहीं है सर। अब याद नहीं है तो मुझे भी याद नहीं है, क्लास खत्म, जाओ अपने अपने। सर क्योंकि उस वाले में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसमें भी तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आद्या? नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट। तो ज्यादा स्टेबल होगा कम स्टेबल? नहीं, कम स्टेबल हुआ। समझे? ये कीटो फॉर्म है और ये इन ऑल फॉर्म। क्या समझे? कौन कौन से फॉर्म है? कीटो और इनॉल फॉर्म। कीटो ये कीटोनिक है, ये कीटोन ग्रुप है, और ये इन और ये ऑल। आया समझ या नहीं आया? यस सर। आ गया? ये मुश्किल, ये कितना है? 0.7% और ये 99.3%। ये ऑलमोस्ट 100% और ये नेग्लिजिबल 0%। क्या देखा?
आपने क्या देखा कि ये ऑलमोस्ट 100% कीटो फॉर्म में है। और ये कौन सा सिस्टम है? 1 2 3 पे कौन? अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। तीसरा, सर नीचे वाले में तो इधर बड़ा एरो क्यों दिए हैं? क्योंकि यही ज्यादा है, उसमें भी यही ज्यादा था। आपने नीचे 0.7% लिखा है। हाँ सही तो है। ओ गलत है, गलत है। सही बात है 99.3% और ये 0.7, उल्टा लिख दिया। ठीक है, अब ये ब्यूटेन क्या होगा? कीटो फॉर्म। एक दो तीन चार, ठीक है। ये 99% और ये 1%। देखा आपने? क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे चेन बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे परसेंटेज इनॉल की बढ़ रही, घट इनॉल का बढ़ रहा है। इनॉल का बढ़ रहा। अब अगला लेते हैं, क्या होगा? कुछ नहीं। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये कीटो एनॉल टाइटोमेरिज्म नहीं शो करे। क्या समझे? कीटो एनॉल टाइटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। अगला, क्या देखा? और बढ़ा। सर आपका नेट चल रहा है। क्या हुआ? स्क्रीन काम नहीं कर रही। नो सर सही है। क्या हुआ? यहां से ये बन गया, यहां से ये हाइड्रोजन मूव होगा। अब क्या हुआ? यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा रहा हूँ, ये पेपर में यही चीज आ।
ये 7 से 8% होता है और ये 93 से 92%। तो क्या किस बेसिस देखा? पे परसेंटेज निकाला जाता है? चिलेशन, ये बोलते हैं चिलेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड रेजोनेंस। 3 चीज हो रहा है इसमें। चिलेशन का मतलब रिंग, चिलेशन का मतलब रिंग। ये कैसा बन रहा है? कैसा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, चिलेशन है और रेजोनेंस भी है या नहीं? तो परसेंटेज किस बेसिस पर निकाला जाता है? ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पर है भाई, अभी तुम उस पर ज्यादा मत फोकस। ये भी पूछता है क्या? जी हाँ, यही पूछा। टेंशन क्यों ले रहे हो? पढ़ो ना पहले, अपने आप आ जाएगा। सारे का रीजन बताएंगे। आद्या पढ़ा था ये सब क्या? अगर ये वाली क्लास नहीं थे। आर्यन तुम? सर उतना डिटेल में नहीं पढ़े थे। ठीक है, ना हुआ चलो। ही नहीं। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के अंदर हमने देखा कि 0% से शुरू किया और अभी बढ़ते बढ़ते हम 7 से 8% पे आए हैं, फिर ये बढ़ते बढ़ते 100% पे आ जाए। यही है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। यही से क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों बोलता है? समझ आया? इनॉल फॉर्म 0% से शुरू किया और इनॉल फॉर्म 100% पे पहुंचा। तो अभी हम कहां तक पहुंचे हैं? 7-8% तक। अभी और बढ़ेंगे। समझ आया? मिटाऊं? इसमें क्या क्या देखा? क्या क्या है? चिलेशन। चिलेशन मतलब क्या होता है? रिंग। ये कैसा, ये क्या था? ये खुला था और ये कैसा बन गया है? रिंग रिंग कितने एटम का स्टेबल होता है? सर स्टेबल 6 होता एटम। है 5 और 6 मेंबर्स। 5 या 6 मेंबर्स का रिंग स्टेबल होता है। तो कितने मेंबर है इस रिंग में? 6 मेंबर। 6 मेंबर। 6 मेंबर है। 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये एस्टर ग्रुप है, इसीलिए इसके कारण इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है। यदि मैं ये एस्टर ग्रुप हटा दूं, एस्टर ग्रुप में हटा दूं, तो मालूम है परसेंटेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर। 37% हो जाएगा। ये कितने हो गए? इसमें भी सेम वही चीज, चिलेशन, रिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर खत्म हो गया। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर खत्म हो गया, इसीलिए ये इस तरह है। यदि मैं यहां CH3 लगा दूं, यदि मैं यहां CH3 लगा दूं, तो फिर ये परसेंटेज बढ़ जाएगा
91% और ये 9%। समझ आया? यदि मैं यहाँ CH3 लगा दूं, क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, इसीलिए रिंग नहीं बनाएगा वो। कम हो गया परसेंटेज। अभी कितना था? 37% था, अभी 9% हो गया, घट गया। क्यों? क्योंकि रिंग बनने से ये प्लेन में आ गया, तो ये और ये स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया। क्या हुआ? इसीलिए वो रेसिस्ट करता है। ऐसा मत बनो, धक्का मुक्की जिस काम करने से बढ़ेगा, भीड़ भाड़ बढ़ेगी तो हम क्या कहेंगे? सरकार कह रहे हैं नाइट कर्फ्यू बंद करो सारी चीजें। क्यों? भीड़ भाड़ बढ़ने से कोरोना फैल रहा। सर रात को कोरोना घूमता है क्या? रात में जो लोग चोरी करने जाते हैं, वोट का बंद हो जाएगा धंधा। जो दारू पीने जाते हैं इधर उधर, उनका धंधा बंद हो जाए। और वो भी तो आपस में मिल बांट के ही कहीं ना कहीं बैठ के करेंगे ना बातचीत, तो कुछ तो कम होगा कोरोना। सर सुबह ज्यादा भीड़ होती है रात में। तो एक सांकेतिक होता है ये, रात को करना ये है कि मतलब काम धंधा भी ना रुके, और चलो ये भी लगे कि सरकार कुछ तो कर रही है। क्या समझे? नहीं तो हम लोगों को लगेगा यार सरकार कुछ कर ही नहीं रही, फिर टैक्स क्यों मांग रहे हो? ठीक है, चलो जो ही हो जाए कोई नहीं। रात का होगा, एक ही बार अचानक करेंगे तो दिक्कत होगा, तो रात के बाद फिर थोड़ा दिन में बढ़ा देंगे, फिर दिन को भी बंद कर देंगे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस से होगा। अब आगे करें। हमने देखा ये बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब हम एक लेते हैं जहां ये 100% हो जाएगा इनॉल। देखो क्या देखा? ये सवाल मेडिकल में इतनी बार न जाने पूछते हैं। ये 100% और ये 0%। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो इस तरह बन जाएगा। पढ़ा है भाई या नहीं पढ़ा है? देखो शुरू किया था हमने तो कीटो और इनॉल। शुरू में कितना था कीटो? 0%। हाँ नेग्लिजिबल था। तो शुरू में कीटो 100% था और इनॉल 0%। अब इनॉल 100% हो गया और कीटो 0% हो गया। पहले ये समझ आया तुम लोगों को? हमने एक एग्जाम्पल लिए थे जहां पर कीटो कितना था?
0%, 100%। और एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कीटो 0% और इनॉल 100%। समझ आया ये? ऐसा क्यों हुआ? हमारा क्वेश्चन है ऐसा क्यों हुआ? कोई जवाब दे सकता है आर्यन? ऐसा क्यों हुआ? यही पूछेगा सवाल। C डबल बॉन्ड C की एनर्जी 254 और C डबल बॉन्ड O की एनर्जी 298 किलो जूल। कौन ज्यादा फायदे का काम? CO। मैं पढ़ा रहा हूं, मान लो मैं एक छोटे बच्चे को, कोई कहे 8वीं के बच्चे को पढ़ा दीजिए, सर आपको 200 रुपए दे देते हैं 1 घंटे का। कोई 10वीं का बच्चा आया, बोला मैं 300 देता हूँ। कोई 12वीं का बच्चा आया, बोला मैं आपको 1000 देता हूँ। कोई IIT का आया, बोला मैं आपको 1500 देता हूँ। मैं किसको पढ़ाऊंगा? सर एक ही 1500। घंटे का टाइम है जी, ज्यादा फायदा। इस संसार में जितना भी काम होता है वो एनर्जी का चक्कर है। इस संसार में जितने भी काम हैं वो क्या है? जितने भी काम कर रहे हैं हम लोग, वो 2 फैक्टर ही डिसाइड करता है। कौन कौन सा फैक्टर? एक फैक्टर मैं बता देता हूं, पैसे कमाने के लिए, टू अर्न मनी। जितना आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। उससे क्या होगा? उससे पैसा स्टेबिलिटी। जी हाँ, एक कहानी सुना देता हूँ। एक गांव में दिन में 10-12 बजे, 11-12 बजे एक लड़का पेड़ के नीचे अपना लेटा हुआ था, रेस्ट कर रहा था। उधर से एक गांव में दादाजी थे, बुजुर्ग थे, निकले उधर से। बोले अरे नालायक, दिन में बैठा हुआ है, सो रहा है। बोला क्या करूं? बोला अरे कुछ काम धाम क्यों नहीं करता है? बोला उससे क्या होगा? बोला अरे उससे क्या होगा, पैसे वैसे कमाएगा। बोला उससे क्या? बोला अरे उससे फिर पैसे कमाएगा तो तू नौकर चाकर रख सकता है। और बोला उससे क्या होगा? बोला अरे उससे तू आराम से बैठ के रह सकता है। बोला अभी क्या कर? अभी भी तो आराम नहीं कर। तो अभी भी आराम कर रहा है और वो कह रहे कमा, पैसे कमा, पहले काम कर, फिर कमा, फिर नौकर रख, फिर आराम से रख। फिर भी तो आराम ही है। तो आप लोग जितने